Jai Hind. In this lecture, we will study full subtractor. With the help of full subtractor, we can do subtraction between two binary bits. क्लास अगर आपको सिंपली बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एक बोरो लेगा और ये बोरो 1 से लेगा। जैसे ही 0 बोरो लेगा इसकी वैल्यू 2 बनेगी। बाइनरी में बेस 2 होता है। 2 माइनस 1 1। इसने बोरो दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, एक वैल्यू कम होगी तो 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1। क्लास एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि 1 ने जैसे ही बोरो दिया 1 की वैल्यू एक कम हो जाएगी, इसीलिए 0 माइनस 0 0। पर ये सिस्टम को नहीं पता है, ये मशीन को नहीं पता है। तो सर्किट में क्या होगा, जैसे यहां 2 माइनस 1 1 बना, यहां पर बोरो ऑपरेशन हुआ है तो एक और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी यहां पर, वो होगी लॉजिक 1। ये सिंपली इसको क्या बताएगा कि बोरो ऑपरेशन हुआ है, इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, तो इसीलिए 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1। अब यहां पर 1 माइनस 0 1, यहां पर बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो एक और इंफॉर्मेशन यहां से ट्रांसफर होगी 0। ये सिंपली बताएगा कि बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो सिंपली यहां 1 माइनस 1 0। अगेन यहां भी बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ, 1 माइनस 1 0, तो अगेन एक और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, दैट इज 0। तो सिंपली जब यहां पर सब्ट्रैक्शन होगी तब इसको पता लग जाएगा कि बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको बोरो लेना पड़ेगा। 2 माइनस 1 1, यहां पर बोरो लिया है तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी 1। वो क्या बताएगा कि पिछले स्टेप में बोरो ऑपरेशन हुआ है। तो अगेन 1 माइनस ये 0 बन जाएगा, 0 माइनस 0 0। यहां पर अगेन बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो अगेन यहां पर फिर ट्रांसफर क्या होगा 0। ये 0 क्या बताएगा, प्रीवियस स्टेप में बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो यहां पर 1 माइनस 0 1, अगेन यहां पर बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो अगेन जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी दैट इज 0। हाफ सब्ट्रैक्शन बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेगा। एट ए टाइम दो बाइनरी बिट्स के बीच में ये सब्ट्रैक्शन करेगा। 1 माइनस 0 डिफरेंस इज 1, यहां पर बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिंपली यहां पर एक और आउटपुट होगी और ये क्या इंडिकेट करेगी, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ। अगेन 1 माइनस 1 0, यहां पर अगेन बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिंपली ये 0 क्या बताएगा, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ। ये 0 डिफरेंस और ये 0 बताएगा बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ। एट ए टाइम हाफ सब्ट्रैक्टर में दो बिट्स में सब्ट्रैक्शन होगी, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बोरो लेगा। जैसे ये बोरो लेगा इसकी वैल्यू बनेगी 2। 2 माइनस 1 1, डिफरेंस मिला 1। अब यहां पर बोरो का ऑपरेशन हुआ तो यहां पर ये आउटपुट है सेकंड 1, ये सिंपली क्या बताएगा, बोरो का ऑपरेशन हुआ। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में आगे ट्रांसफर नहीं होती, ये जो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं होती तो सिंपली यहां भी सब्ट्रैक्शन होगी। 1 माइनस 0 1, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिंपली 0। 1 माइनस 0 1, बोरो का ऑपरेशन अगेन नहीं हुआ तो सिंपली ये 0 क्या बताएगा, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ। तो एक्चुअल में हाफ सब्ट्रैक्शन की जो ड्रॉबैक था वो सिंपली बोरो की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं होती। जैसे यहां पर 0 माइनस 1, इसने बोरो लिया, ये 2 बना, 2 माइनस 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू एक कम हो जानी चाहिए थी, पर यहां से इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं हुई बोरो की। यही हाफ सब्ट्रैक्टर की ड्रॉबैक है, इसको फुलफिल करता है फुल सब्ट्रैक्टर, इसीलिए इसको बोला गया फुल सब्ट्रैक्टर। जो कंप्लीट सब्ट्रैक्शन होगी वो फुल सब्ट्रैक्टर के थ्रू होगी। अब फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, 1 माइनस 0, एक तो ये होगा डिफरेंस 1, यहां पर बोरो का ऑपरेशन नहीं हुआ
तो एक और आउटपुट यहां पर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी बी आउट, बोरो आउट, वो सिंपली है 0। 1 माइनस 0 1, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो एक और आउटपुट जनरेट होगी, वो होगी बी आउट 0, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज 0। अब मैं इसको बोलूंगा बोरो इन, बोरो इन। अब जैसे यहां पर 0 आएगा, यहां पर इन दोनों, यहां पर पता लग जाएगा कि प्रीवियस स्टेप में बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब यहां पर सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, फुल सब्ट्रैक्टर भी एट ए टाइम 2 बिट्स में सब्ट्रैक्शन करेगा, एट ए टाइम 2 बिट्स में सब्ट्रैक्शन करेगा। हाफ सब्ट्रैक्टर भी 2 बिट्स में सब्ट्रैक्शन करता था, पर यहां पर इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर बोरो की नहीं होती थी। अब यहां पर क्या होगा, पहले इन 2 बिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगी 1 माइनस 1 के बीच में, और जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट में से ये बोरो इन सब्ट्रैक्ट होगा। पहले इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगी, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट में हम इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस 1 0। अब इस 0 में से ये बोरो इन सब्ट्रैक्ट करना है, बोरो इन 0 है तो सिंपली 0, 1 माइनस 1 0, 0 में से 0 0। अब यहां पर 1 माइनस 1 हुआ 0, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिंपली यहां पर बी आउट क्या होगा, एक और आउटपुट जो होगी 0। ये क्या बताएगा, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बोरो की वो इंफॉर्मेशन आगे चली जाएगी। अब मैं इसको बोलूंगा बोरो इन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये लेगा बोरो 1 से। जैसे ये बोरो 1 से लेगा, इसकी वैल्यू बनेगी 2, 2 माइनस 1 1। अब जो रिजल्टेंट 1 आया उसमें से बोरो इन सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। अब यहां पर 0 ने बोरो लिया है, 0 ने बोरो लिया 1 से, तो सिंपली यहां बी आउट क्या होगा 1, बोरो आउट 1। ये क्या बताएगा, इस ऑपरेशन में 0 ने बोरो लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यही इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज 1। अब जैसे 0 ने यहां से बोरो लिया था, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 0 एक बाय कम हो जाएगी, तो 0 माइनस 0 0। अब मशीन में कैसे होगा, ये यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है बी आउट 1, और ये यहां पर ये ऑपरेट करेगा बी इन। अब जैसे ही 1 आएगा, जब यहां पर सब्ट्रैक्शन होगी तो इनको पता लग जाएगा कि प्रीवियस स्टेप में बोरो ऑपरेशन हुआ है। अगेन अब यहां पर क्या होगा, 1 माइनस 0 1, इस रिजल्टेंट में ये 1 सब्ट्रैक्ट करना है 0, तो सिंपली 0। अब यहां पर 1 माइनस 0 हुआ, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो बी आउट क्या होगा 0। नेक्स्ट स्टेप में ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, अब ये ऑपरेट करेगा ऐसे बी बोरो इन। यहां पर क्या ट्रांसफर होगा 0। इसका क्या मतलब है, प्रीवियस स्टेप में बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो यहां पर 1 माइनस 0 1। अब इस 1 में से ये 0 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1। यहां पर प्रोसेस रोक देना है। क्लास बाइनरी सब्ट्रैक्शन का क्या रिजल्ट आया था, 1 0 1 0 1। फुल सब्ट्रैक्टर का क्या रिजल्ट आया, 1 0 1 0 1। तो एक्चुअल में जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होती है वो थ्रू फुल सब्ट्रैक्टर के थ्रू होती है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इनिशियली 1 माइनस 0 हुआ, डिफरेंस इज 1, बी आउट इज 0। नेक्स्ट स्टेप में ये बी आउट आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तब ये ऑपरेट करेगा बी इन। फिर आगे हमें एक डिफरेंस मिलेगा और साथ में बोरो आउट। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बी आउट आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तब ये ऑपरेट करेगा बी इन। तो फुल सब्ट्रैक्टर एट ए टाइम 2 बाइनरी बिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करेगा। जैसे ये 1 0 1 1 0 1, ये सिंपली इनपुट्स हैं ए बी। पहले इन ए और बी के बीच में सब्ट्रैक्शन होगी, जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है बी इन, बोरो इन। तो फुल सब
ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा? देयर आर 3 इनपुट्स। अगर मैं इस एट ए टाइम इन 3 इनपुट्स को ले रहा हूं, 0 1 0, तो देयर आर 3 इनपुट्स। वन इज ए बी, A1 B0। थर्ड इनपुट इज बोरो इन। ये बोरो इन सिंपली बताएगा कि प्रीवियस स्टेप में बोरो ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आउटपुट क्या मिलेगा? एक सिंपली ये डिफरेंस, और सेकंड जैसे मैंने 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर मिला 1, उस रिजल्टेंट में इस 0 को सब्ट्रैक्ट किया, तो एक तो मिला डिफरेंस और दूसरा मिला था बोरो आउट। बोरो आउट बताएगा कि बोरो ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो दिस इज बोरो आउट। तो फुल सब्ट्रैक्टर में पहले ए और बी में सब्ट्रैक्शन होगा, जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट में बोरो इन को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ वी विल डिस्कस ट्रुथ टेबल फॉर फुल सब्ट्रैक्टर। देयर आर 3 इनपुट्स ए बी एंड सी। ये जो सी है दैट इज बोरो इन। देयर आर 2 आउटपुट्स, डिफरेंस एंड बोरो आउट। सी सिंपली बोरो इन है। 3 इनपुट्स के लिए हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइनरी? 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, and these are the decimal numbers corresponding to binary inputs। बाइनरी का बेट होता है 2 टू पावर, ए का बेट होगा 2 टू पावर 2, बी बिट का बेट होगा 2 टू पावर 1, सी का बेट होगा 2 टू पावर 0। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक टाइम 0 एक टाइम 1, एक टाइम 0 एक टाइम 1, एक टाइम 0 एक टाइम 1, एक टाइम 0 एक टाइम 1। बी का बेट है 2 टू पावर 1 2, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। ए का बेट है 2 टू पावर 2 4, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। अब हम डिफरेंस का ऑपरेशन करेंगे। फुल सब्ट्रैक्टर में क्या हो रहा था, पहले ए और बी में से सब्ट्रैक्शन होती है और जो रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट में से हम बोरो इन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0, आंसर इज 0। अब इस रिजल्टेंट 0 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस इज 0। इस केस में बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिंपली बोरो 0। 0 माइनस 0 0। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेना पड़ेगा। बोरो ऑपरेशन हुआ तो सिंपली बोरो 1 1। ये बोरो 1 क्या है? बोरो आउट। ये बोरो आउट क्या बताता है? सिंपली बोरो ऑपरेशन हुआ। तो जैसे ये बोरो लेगा तो ये बनेगा 2, 2 माइनस 1, डिफरेंस इज 1। 0 माइनस 1 सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, ये बोरो लेगा, बोरो ऑपरेशन हुआ तो बोरो आउट 1। जैसे ये बोरो लेगा ये बनेगा 2, 2 माइनस 1 1। अब इस रिजल्टेंट 1 में से ये 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0 1। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बोरो लेगा, बोरो ऑपरेशन हुआ तो बोरो आउट 1। जैसे ये बोरो लेगा इसकी वैल्यू बनेगी 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। इस रिजल्टेंट 1 में से हम सी बोरो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 0 1, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो 0, 1 माइनस 0 1। इस रिजल्टेंट में से हम इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिंपली 0, 1 माइनस 1 0। रिजल्टेंट 0 में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली 0 माइनस 0 0, बोरो ऑपरेशन नहीं हुआ, बोरो 0, 1 माइनस 1 0। अब इस 0 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा, इसको बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो आउट 1। जैसे ये बोरो लेगा इसकी वैल्यू बनेगी 2, 1 माइनस 1 0। जैसे ये बोरो लेगा इसकी वैल्यू बनेगी 2, 2 माइनस 1 1। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। उसके लिए हम बुलियन अलजेब्रा एसओपी मेथड यूज करेंगे। डिफरेंस में हमें आउटपुट 1 कहां कहां मिल रहा है, एक यहां पर मिला, एक यहां पर मिला,
एक यहां पर, एक यहां पर। क्रॉसपॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगा? इस वन के लिए स्मॉल m1, इस वन के लिए स्मॉल m2, इस वन के लिए स्मॉल m4, इस वन के लिए स्मॉल m7। तो सिंपली डिफरेंस हम एसओपी में कैसे लिखेंगे? सम ऑफ मिन टर्म। कौन से मिन टर्म के लिए मुझे डिफरेंस में आउटपुट 1 मिला? 1 2 4 7, 1 2 4 7। तो सिंपली इस 1, ये डेसिमल में है, इसको मैं बाइनरी में लिखूंगा 0 0 0 1। इस 2 को कैसे लिखूंगा? 0 1 0। 4 को कैसे लिखेंगे? 1 0 0। 7 को कैसे लिखेंगे? 1 1 1। आप यहां से भी लिख सकते हो। 7 को कैसे लिखा है? 1 1 1। 4 को कैसे लिखा है? 1 0 0। तो ये क्या बनेगा? डिफरेंस क्या है? सिंपली सम ऑफ मिन टर्म, स्मॉल m1 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m7, सम ऑफ मिन टर्म। अब इस मिन टर्म के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो m1 क्या होगा? 0 को लिखेंगे a बार, इस 0 को लिखेंगे b बार, 1 को एज ए c, प्लस m2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 को लिखेंगे a बार, 1 को लिखेंगे b, 0 को लिखेंगे c बार। m4 के लिए मिन टर्म क्या होगा? 1 को लिखेंगे a, 0 को लिखेंगे b बार, 0 को लिखेंगे c बार। m7 के लिए क्या होगा मिन टर्म एक्सप्रेशन? 1 को लिखेंगे a, 1 को लिखेंगे b, 1 को लिखेंगे c। तो दिस इज m1 मिन टर्म, दिस इज m2 मिन टर्म, दिस इज m4 मिन टर्म, दिस इज m7 मिन टर्म। और मिन टर्म क्या होता है? सिंपली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इन कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इन विच यू आर गेटिंग आउटपुट 1। और क्लास ये किसके बराबर है? 3 इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। और ये किसके बराबर होता है? एट ए टाइम तो आपने 2 इनपुट्स का बार लेना है और सी को एज इट इज, ए बार बी बार सी को एज इट इज, फिर बी और सी का आपने बार लेना है, ए को एज इट इज, बी और सी का बार लिया, ए को एज इट इज, फिर आपने ए और सी का बार लेना है, बी को एज इट इज, ए और सी का लिया बार, बी को एज इट इज, और लास्ट में किसी का नहीं लेना है, ए बी सी। तो ये सिंपली किसके बराबर है? ए एक्सोर बी एक्सोर सी। दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। नाउ वी विल कैलकुलेट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर बोरो। we will calculate 3 logical expression for borrow and all these 3 are important। पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे बुलियन अलजेब्रा एसओपी मेथड से, और जो थर्ड एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे बोरो वो हम कैलकुलेट करेंगे के मैप मिनिमाइजेशन से। अब बोरो के लिए आउटपुट 1 हमें कहां पर मिला? एक यहां पर मिला, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। क्रॉसपॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगा? इस 1 के लिए m1, इस 1 के लिए m2, इस 1 के लिए m3 और इस 1 के लिए m7। तो बोरो का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? सुमेशन ऑफ मिन टर्म। कौन से मिन टर्म? जिसके लिए आउटपुट 1 मिला बोरो में, 1 2 3 7, 1 2 3 7। तो सिंपली इसको कैसे लिखूंगा? सम ऑफ मिन टर्म m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m7। 1 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 0 0 1। 2 को लिखेंगे 0 1 0। 3 को कैसे लिखेंगे? 0 1 1। 7 को लिखेंगे 1 1 1। अब इस मिन टर्म के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। 0 को सिंपली लिखेंगे a बार, इस 0 को b बार, इस 1 के लिए c, प्लस m2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे 0 को a बार, 1 के लिए b, इस 0 के लिए c बार। मिन टर्म m3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 0 को a बार, इस 1 के लिए b, इस 1 के लिए c। m7 के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे 1 को a, इस 1 के लिए b, इस 1 के लिए c। नाउ वी विल डू मिनिमाइजेशन। थर्ड एंड फोर्थ से मैं BC को कॉमन लूंगा, तो सिंपली BC यहां क्या बनेगा? a बार प्लस a। फर्स्ट एंड सेकंड से हम a बार कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा? b बार c प्लस b c बार।
ये हमें ऑलरेडी पता है, ये किसके बराबर होता है, बी एक्सोर सी प्लस बी सी ए प्लस ए बार 1 अकॉर्डिंग टू और गेट प्रॉपर्टी। तो ये बोरो का फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब सेम बोरो के लिए हम सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। उस केस में मैं इसी को ही ले रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड में से हम ए बार और बी को कॉमन लेंगे। ए बार बी को कॉमन लिया, व्हाट विल रिमेन, सी बार प्लस सी। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में से हम सी को कॉमन लेंगे, तो व्हाट विल रिमेन, यहां बनेगा ए बार बी बार और यहां पर प्लस ए बी, सी प्लस सी बार 1 ए बार बी प्लस सी, और ये किसके बराबर है, सिंपली एक्सनोर गेट, ये एक्सनोर गेट होता है, तो ए एक्सनोर बी। तो दिस इज ए सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर बोरो। हमें पता है बूलियन अलजेब्रा में डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, तो दिस इज ए फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर बोरो एंड दिस इज ए सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर बोरो। थर्ड एक्सप्रेशन हम बोरो के लिए कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग के मैप। तो यहां पर 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, तो के मैप बनेगा 3 वेरिएबल का। दिस इज ए बी सी, हाउ मेनी बॉक्सेस फॉर 3 वेरिएबल 8, नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आएगा 0 1, यहां पर 0 0 0 1 1 1 1 0। अब बोरो में कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला, यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 7 1 2 3 7। अब हम पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये पॉसिबल है, यहां पर एक बिट का चेंज है 0 to 1, दूसरा पेयर ये भी पॉसिबल है, यहां पर भी एक बिट का चेंज है 1 to 0, थर्ड पेयर इज दिस वन, यहां भी एक बिट का चेंज है 0 to 1। अब मैं इसके लिए, इस पेयर के लिए मिन टर्म लिखूंगा 1 1, तो क्या होगा, 0 को ए बार, इन दो में कॉमन क्या है, ये 1 1 कॉमन है तो सिंपली सी प्लस, अब मैं इस पेयर के लिए मिन टर्म लिखूंगा 0 को ए बार, इन दो के बीच में क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है तो 1 को क्या लिखेंगे बी। अब इस पेयर के लिए हम मिन टर्म लिखेंगे, 0 to 1 चेंज है, इसको इग्नोर करेंगे 1 1 तो बी सी। तो दिस इज ए थर्ड एक्सप्रेशन फॉर बोरो। तो बोरो के लिए हमने 3 एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए, फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन और थर्ड इज दिस वन। थर्ड वन इंपॉर्टेंट है जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ के मैप कैलकुलेट किया। तो डिफरेंस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमें मिला दैट इज ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और बोरो के लिए हमने 3 कैलकुलेट किए। तो सिंपली डिफरेंस एक्सोर ऑपरेशन है, आप इसको यहां चेक भी कर सकते हो। एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है, आपको सिंपली इनपुट में लॉजिक 1 चेक करना है, अगर लॉजिक 1 ऑड टाइम्स आएगा तो आउटपुट 1 होगा, अगर वो इवन टाइम आएगा तो आउटपुट 0 होगा। जैसे इस केस में लॉजिक 1 0 टाइम्स आ रहा है, इवन आउटपुट 0। इस केस में लॉजिक 1 1 टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम आउटपुट 1। इस केस में लॉजिक 1 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स मतलब ऑड तो आउटपुट 1। इस केस में लॉजिक 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इवन आउटपुट 0। इस केस में लॉजिक 1 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स ऑड आउटपुट 1। इस केस में लॉजिक 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इवन आउटपुट 0। इस केस में लॉजिक 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इवन आउटपुट 0। इस केस में लॉजिक 1 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स इवन, सॉरी 3 टाइम्स ऑड आउटपुट 1। और हमें पता है एक्सोर को सिंपली क्या बोला जाता है, ओड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर, ओड नंबर ऑफ लॉजिक 1 डिटेक्टर। तो सिंपली डिफरेंस इज ए एक्सोर ऑपरेशन। सर्किट इंप्लीमेंटेशन क्लास, यहां पर 3 इनपुट्स एक्सोर गेट है। जनरली जो गेट अवेलेबल होते हैं विद 2 इनपुट्स अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर गेट में इनपुट्स 2 होती है। तो एक्सोर गेट की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम
दो गेट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों गेट्स की इनपुट दो होंगी। एक्सोर गेट को हम दो एक्सोर गेट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों गेट्स की इनपुट्स दो होंगी। इन दोनों की आउटपुट सेम रहेगी। और यहां पर आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ये मैंने क्यों बोला, एक्सोर गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अगेन यहां भी आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, ए बी सी, बी सी ए। एक्सोर गेट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सिंपली एक्सोर गेट को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं या मर्ज भी कर सकते हैं, और एक्सोर गेट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी, ये ए, दिस इज बी, एक्सोर ऑपरेशन हुआ, ए एक्सोर बी। अब इस रिजल्टेंट को हमने एक्सोर में पास किया, इसकी सेकंड इनपुट आ रही है सी से, तो यहां पर क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। और ये किसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, सिंपली डिफरेंस का। इस केस में एंड गेट लगा है, यहां पर आउटपुट क्या होगी, दिस इज ए बार, ये ए है, आगे नॉट गेट लगाया है तो आगे ए बार, सेकंड इनपुट इसकी बी, इसकी आउटपुट क्या होगी, दिस इज ए बार, सेकंड इनपुट इसकी सी है तो सिंपली सी। इस एंड गेट की आउटपुट, पहली इनपुट इसकी बी एंड सेकंड इनपुट इज सी। आगे और ऑपरेशन है तो आउटपुट क्या मिलेगा, सिंपली और ऑपरेशन, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। और ये हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज ए बोरो। Some important points. Logical expression for difference in the case of full subtractor, you already know, A XOR B XOR C. Logical expression for borrow in the case of full subtractor, हमने 3 कैलकुलेट किए थे एक्सप्रेशन, पर जो इंपॉर्टेंट वाला है डेट इज A बार B प्लस A बार C प्लस बी सी। आप इसको याद रख सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट are required to implement full subtractor, answer is 9. with the help of 9 NAND gate हम full subtractor बना सकते हैं। minimum number of NOR gate are required to implement full subtractor, again answer is 9. with the help of 9 NAND gate हम full subtractor बना सकते हैं। हम 1 3 into 8 डिकोडर एंड 2 और गेट के कॉम्बिनेशन से भी फुल सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो we can implement full subtractor with the help of 1 3 into 8 decoder and 2 OR gate.